नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। प्रदेश के 22 जिलों में ओलावृष्टि से 1.6 लाख हेक्टेयर में फसल बर्बाद हुई है। किसानों को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। प्रदेश में 2,11,155 हेक्टेयर की फसलों में नुकसान की प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी, लेकिन सर्वे में 1,64,176 हेक्टेयर फसल प्रभावित होना सामने आया है। अब प्रारंभिक सर्वे के बाद पंचनामा बन गया है और सरकार राहत देने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि ओलावृष्टि से फसलों को 25 से 33%, 33 से 50% और 50% से अधिक का नुकसान भी होना मिला है। तो किसानों को बीमा लाभ के साथ साथ आरबीसी 6/4 के तहत भी राहत दिलाई जाएगी। प्रत्येक किसान को उसकी पात्रता के अनुसार ओलावृष्टि और पाला प्रभावित फसलों का मुआवजा भी दिलाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने अब इस मसले पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और अति वर्षा से खराब हुई फसलों को 2 सप्ताह से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ना कोई राहत और ना कोई मुआवजा किसानों को मिला है। तो किसानों को अभी तक सिर्फ झूठे आश्वासन और भाषण मिले हैं। राहत और मुआवजे के अभाव में प्रदेश में किसान आत्महत्या को भी मजबूर हो चुके। विदिशा जिले के ग्राम गुसाई के किसान रामचरण यादव ने फसल खराब होने की वजह से और बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह की घटनाएं प्रदेश में रोज सामने आ रही हैं। सरकार को किसानों को तत्काल राहत और मुआवजा देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर आई हैं। और संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं, ज्वाइंट कृषि विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग करेगा। सर्वे के बाद पूरी सूची सर्वे के बाद जो प्रभावित किसानों की वो भी हम गांव में पंचायत भवन में चिपकाएंगे ताकि लोग देख सके कौन कौन के नाम हैं और वास्तव में जो प्रभावित है कोई नाम छूट ना जाए। और उसके बाद 50% से ज्यादा नुकसान जिन फसलों में 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि देंगे। अन्य क्षति भी अगर हुई है, ये बहुत परेशान है और सर्वे भी जो हो रहा है 68 सर्वे हो रहा है, इसका मुआवजा की मांग को लेके हम ये मांग पूरे प्रदेश में उठाएंगे। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, जब तो वो वल्लभ भवन के नीचे उतरे नहीं। हमारी सरकार किसान हितैषी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की जो भी प्राकृतिक आपदा है उसका सर्वे भी हो और मुआवजा भी मिले, क्योंकि मुआवजा मिलने वाला है। इसलिए तो पूरे प्रदेश में राहत पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई कब तक हो पाती है, उन पर मरहम कब लग पाएगा, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का आरोप एक और है कि पिछली जो फसल थी उसका नुकसान हुआ था, उसका मुआवजा भी नहीं मिला है, और फिर इस बार दूसरा नुकसान हुआ। तो 2 नुकसान एक साथ हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार भी अब जल्दबाजी कर रही है कि जल्द से जल्द किसानों को उनका मुआवजा दिलाया जा सके, लेकिन अभी भी इस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप की दौर भी चल रहे हैं। तो अब आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर विपक्ष को क्या लग रहा है, क्या ये वास्तव में सरकार जो मुआवजा देने की बात कर रही है वो सही तरीके से उन तक पहुंच पाएगा, या फिर सरकार अपने या बीजेपी अपने तरफ से किस तरह के पक्ष रखती है कि वो किस तरह से किसानों को और कितनी जल्दी राहत देने वाली है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं गोविंद मालू जी, नेता बीजेपी, और सिद्धार्थ राजावत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि अब राहत पर सियासत हो रही है। बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का खुद का कहना है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। तमाम जांचें चल रही हैं, सर्वे कराया जा रहा है। फिर किस बात की जल्दबाजी है कांग्रेस को?
दिनेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये अभी स्पष्ट हो गया विश्वास सारंग जी की बात से। एक तो मध्य प्रदेश शासन के अंदर जितने भी मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, एक प्रकार से सर्कस के अंदर जो किरदार होते हैं उस प्रकार से ये बखूबी अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। आप देखिएगा, कोई भी आज जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। गृह मंत्री हैं वो शिक्षा मंत्री का काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं वो स्वास्थ्य मंत्री का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो किसी और का काम कर रहे हैं। और सुबह सुबह इनको कांग्रेस के आप देखिएगा आला जो हमारे पदाधिकारी हैं उन सपने में आते हैं, वो परेशान करते हैं इनको। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सुबह सुबह उन पर बयान देते हैं। सर्वप्रथम आप आइए, 1,64,000 से ज़्यादा हेक्टेयर जमीन आज खराब हो चुकी है किसानों की, और किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। एक समय वो था जब 1.5 वर्ष की शासनकाल में कांग्रेस को कार्य करने का मिला था, जब सर्वप्रथम मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उसके 1 घंटे के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने 50,000 1 रुपये से 50,000 तक, वो 50,000 से 1 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ कर दिया। तो सेकंड फेज में हम लोगों ने 2 लाख का रखा था, तो इसका बड़ा मखौल उड़ाया गया कि ये झूठी अफवाहें हैं और ये झूठी चीज़ें हैं। उसके बाद जब 20 लाख से ज़्यादा लोगों का हम लोग कर्ज माफ़ी के कागज़ लेके मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचे, तब उनने स्वीकार किया। और सत्र के अंदर जब विधानसभा चल रही थी उसके अंदर उनके खुद के मंत्री और उनके जो लीडर थे उन्होंने स्वीकारा, कमल पटेल जी ने स्वीकारा कि हाँ किसान की कर्ज माफ़ी हुई है। अब आप ये देखिएगा, 1 साल के अंदर 2 बार आपदा आ चुकी हैं, और 2 बार आपदा आ चुकी है। क्या कारण है आप देखिए, 2.5 लाख से ऊपर का कर्ज आज हमारे पास है, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का मध्य प्रदेश के पास। आपके पास कोष कहाँ से आएगा? उसकी क्या तैयारी है आपके पास? आपने आज तक हमारा जो 80 लाख रुपए से ज़्यादा का जो जीएसटी वो आप केंद्र से क्यों नहीं मांग रहे तत्काल? ये पूरी की पूरा आप ये देखिए, 29 में से 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 28 सांसद ये जाके केंद्र में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? राहत कोष क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? क्या कारण है कि आप जब प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, आपको जाना चाहिए। और क्या कारण है कि 1 हफ्ते तक आपने उसकी सुध नहीं ली? आज हमारे मुख्यमंत्री जी को आज याद आ रहा है किसानों का। इससे पहले भी आपने देखा था जब श्योपुर जिला पूरा डूब गया था पानी में, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, और करीब 28 पुल बह गए थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के बनाए हुए। उस पर तो चलो कोई संज्ञान नहीं लिया गया, पर उस समय के जो आज के पीड़ित थे उनको तब का भी मुआवजा नहीं मिला है, और अभी का जो मुआवजा है वो पेंडिंग है। अब आप देखिए, 1 साल में 1.5 साल के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 1.5-2 वर्ष के अंदर लगभग 2 बार मार हो चुकी है किसानों पे। माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की थी। आप देखिए बिजली की दर कितनी बढ़ा दी गई है। और आपने इसी पूरे टेन्योर में आपने बीजेपी के में देखा कि डीएपी और जो सामग्री आनी थी, खाद्य सामग्री आनी थी, उस पर कितनी मारामारी हुई है। किसान 3-3 बजे तक रहे, उसमें कईयों को हार्ट अटैक पड़ा, वो मर भी गए, उस बात को दबा दिया गया। तो ऐसे कई पहलू हैं जो भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री आगे गाल बजाना जानते हैं पर वो सहायता पहुंचाना नहीं जानते। चलिए गोविंद जी, सरकार मुझे समझ में नहीं आता कि कब तक झूठ बोलती रहेगी और झूठ बोलकर और लोगों को भ्रम में डालती रहेगी। इनकी सरकार जब थी न तो कर्ज माफी हुई, 10 दिन में सारा कर्जा माफ करने की बात कही थी, ट्रैक्टर से लेकर और सुई तक, कुछ नहीं हुआ। बल्कि ये जिन किसानों की बात कर रहे हैं, 55 लाख किसानों का कर्जा था और लगभग 55 लाख करोड़। पहले आंकड़े सही लेके आइए आप मालू जी। देखिए मेरी बात सुनिए, आंख बंद करके सूर्यास्त नहीं देखा जाता, सूर्योदय नहीं देखा जाता। झूठ बोलने का काम आप लोगों का है। शर्म आनी चाहिए। किसान मर रहा है और आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही मालू जी? किसान मर रहा है और आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस में बहुमत लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। करोड़ रुपया तो सहकारी बैंकों का ही देना बाकी था। 2200 करोड़ रुपया आपने नहीं भरा फसल बीमा की प्रीमियम का, और आप किसकी बात कर रहे हैं? मालू जी, शर्म आनी चाहिए। माननीय दिग्विजय सिंह जिस समय मुख्यमंत्री पद छोड़ के गए थे, 3600 करोड़ का कर्जा था, आज आप 3 लाख करोड़ पे आ गए। ये रुपया कहाँ गया प्रदेश का? शर्म आनी चाहिए आपको। और आपको झूठ बोलने सिखाया जाता है संघ में, और उसी की बांसुरी आज आप फिर बैठ के बजा रहे हैं। अरे आप फील्ड में जाइए, किसानों को मरहम लगाइए। आत्महत्या कर रहे किसान, आपको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है? कर्जा था 55,000 करोड़ का जो कर्जा था, उसको आप केवल 6-7 हजार कर्जा माफ करके 7,000 करोड़ का समझते हैं कि हम सब कर्जा माफ कर दिया। आपने ऊँट के मुंह में जीरा, इतनी सी राशि 1.5 साल में दे पाए आप? आपने बोला था 10 दिन में माफ करेंगे। गोविंद मालू जी 17 साल से आप हैं, आपने क्या किया? आप ये बताइए। 1.5 साल 17 साल
आप अपने 17 साल के साथ दो, योजनाएं आपने आप बंद अपने कर दी 17 साल के किसानों साथ को। दीजिए मालू जी। इतना- आप हमारे 1.5 साल की बात नहीं कीजिए। हमारा देखिए, प्रशासन मेरी बात सुनिए। आपसे बेहतर चला है मध्य आप प्रदेश। चिल्लाएंगे तो क्या होगा? चिल्लाएंगे इसलिए बात क्योंकि तो आप थोड़ी हो झूठ बोल जाएगी रहे हैं। आपकी। आप झूठ बोल के जनता अरे, को भ्रमित नहीं कर चिल्लाएंगे सकते। तो क्या होगा? आप आंकड़े सही किसानों का बताइए अनुभव पहले। आया है। आपके किस पास तरह आंकड़े आपने नहीं है उनकी मालू जी, स्केलिंग कम आप पहले करके आंकड़े सही बताइए। उनके बीमे की राशि घटा दी। 75% स्केलिंग के आधार पर आपने उनकी बीमा प्रीमियम तय करी, क्योंकि सरकार को कम देना पड़े। 2200 करोड़ रुपए तो हमने, जब सरकार आई तब हमने दिया। आपने तो बीमे की राशि लेकिन मालू जी एक साल के अंदर अंदर 2 बार फसलों का नुकसान हुआ। किसान अभी ये कह रहा है कि कम से कम उसको पहले पुराने वाला ही दे दें, नए वाले को तो उसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम उसका पुराना जो पिछली फसल का नुकसान हुआ है वो भी उसे अभी तक नहीं मिला है। किसानों को फसल का बीमा की राशि एक कोई प्रोसेस है। ऐसे बीमा की राशि या ऐसे नुकसान और क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं मिलता, उसका आकलन करके हमने राजस्व आरबीसी के तहत अलग दे रहे हैं, फसल बीमा का अलग दे रहे हैं। हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं, उसका आकलन करके और उसकी राशि 7 दिन के अंदर, जिस दिन ये सारा सर्वे हो जाएगा पूरा और सरकार के पास आ जाएगा सर्वे, 7 दिन में किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि सर्वे जल्दी करके और इनका एक शीट बनाइए, इनका टेबुलेशन बनाइए कि किस किस को किसानों को कितना देना है, आरबीसी के तहत अलग, फसल बीमा के अलग। ये राशि 7 दिन में किसानों को मिल जाएगी। और ये असेसमेंट में टाइम लगता है, कितनी नुकसानी कहाँ पर हुई, किस क्षेत्र में हुई, एक दिन का काम नहीं है। और लेकिन किसानों को मिलेगा मुआवजा, पहले भी दिया है। इनके पाप हमने धोए हैं। अरे आपके पाप हमने धोए 1.5 साल में। अरे आपके पाप हमने धोए हैं, आप हमारे बाप के धोएंगे। हमको 1.5 साल मिला, आप 17-18 साल से सत्ता में है। आपने पूरे अंधेरी नकली चौपट राजा कर दिए के हिसाब से आपने पूरे प्रदेश बेच खाया है। 1 लाख रुपया भी रख दिए प्रदेश। 90,000 रुपए लेते थे, वो बंद कर दी। 47,000 करोड़ रुपए मिला, वो कर्जे में चला गया। बंद कर दी बीमा केंद्र से, वो प्रदेश में नहीं आया अभी। इन्होंने और आप गाल बजा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? आप इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने यही काम किया है किसानों के साथ। किसानों के खाते में 7-7 रुपए आप ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरे पे दस्तावेज है, पेश कर दूंगा तो आपको जाके कहीं पे आपको पता नहीं है, मुंह छुपाना पड़ेगा मालू जी। 7 रुपए, 12 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए ये तो ट्रांसफर कर रहे हैं। और आप डाटा दिखा रहे हैं किसानों को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। किसानों के बीच में जाइए और उन जब आपको जब वो भगाएंगे और पीछे आपको जब भगाते हुए नजर आएंगे किसान। आज आपने शायद पेपर भी पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं किसानों को समझाने, तो भाजपा के लोगों के कुर्ता फाड़ दिया है। आप हमें मत बताइए भगाएंगे, आप अपनी तैयारियां कर लीजिए, बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं है क्या किसान और जनता आपको मार मार के भगाएगी। सिंधिया जी ने ये जितने अच्छे कुर्ते पहने बैठे हो ना, तो ये कुर्ते पहने बैठे हैं ना, ये कुर्ते फटेंगे अब आप लोगों के। बात सुनिए, ये जनता ही फाड़ेगी। बात सुनिए। ये और सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, सिंधिया जी का डाटा दूं आपको, सिंधिया जी का डाटा दूं। केपी यादव रो रहे हैं कि सिंधिया जी ने किसी को वहां पे फायदा नहीं पहुंचाया है। श्योपुर और शिवपुरी में हेलीकॉप्टर से सर्वे करना सब कुछ नहीं होता। ये नौटंकी करना शिवराज सिंह जी को और उनकी सरकार। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अंधेरे नगरी चौपट राजा हो। जिस प्रकार से सर्कस में एक जोकर होता है मैन, उसके पीछे पीछे छोटे घोड़े होते हैं, आप लोग उसी प्रकार के हो सारे मंत्री। आप लोगों के पास कोई राइट नहीं है चिल्लाने से। आप तो आंकड़े पर जाइए, आंकड़े। अरे आंकड़े बताइए, मैं आंकड़े बता रहा हूँ। आप आंकड़े बताइए, मैं आपको। आप 22,500 करोड़ की बात कर रहे हैं। आप डाटा उपलब्ध कराइए कि 22,500 करोड़ रुपया किसको मिला है। क्या आपके संघ में और आरएसएस में बढ़ गया? जैसे 287 करोड़ की चिट्ठी लॉकडाउन में बांट दी, जबकि आंगनबाड़ियां बंद थी। मंत्री और मुख्यमंत्री ने आपस में बंदर बांट कर लिया। आप लोगों की सरकार तो यही कर रही है। जिन पे साइकिल नहीं थी वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरे मैं आपको चुनौती देता हूँ, भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण उजागर कर दिया। 287 करोड़ का चिट्ठी घोटाला, 287 करोड़ का चिट्ठी घोटाला, 600 करोड़ का कैंपा घोटाला, केंद्र से जो कैंपा का पैसा आया था और आपने लॉकडाउन के समय में कौन से तालाब जंगलों में बनाए बताइए? कौन से जानवरों को आपने घोटाले
अरे स्टेट चिल्लाने का टाइगर नहीं स्टेट का होगा, दर्जा ये छीन सब रहा बात मत करिए। है 600 करोड़ रुपया आने के बाद रुपया कहाँ गया? ये जो बताइए बुद्धि कौन खा कर रहा है, गया? इससे जनता नहीं वन मांग रही, मंत्री खा जनता गया कि मांगती मुख्यमंत्री प्रमाण खा से। गया? ये बताइए हमने आप। प्रमाण दिए 2G स्पेक्ट्रम में, CWC में हमने प्रमाण दिए हैं। अरे हमने भी कांग्रेस प्रमाण घोटाला दिए कैसे हुआ? ताबूत कांड आवाज़ में। करेंगे हमें घोटाला मत के, हमने सिखाइए, दिए प्रमाण। हमें मत आपके सिखाइए। मंत्री को और जाना 2G पड़ा में पद से। कांग्रेस के लोग बरी आप होके आए एक आदमी को तो हैं, बरी करके होके आए घेरिए। हैं। आपने जो ये भ्रम फैलाया था, ईमानदार झूठी अफवाह फैलाई थी, सरकार पर अगर उस पे आपने आप ही के लांछन ऊपर लगाए, मानहानि का दावा तो किया गया है जनता आपको माफ नहीं कपिल करेगी। सिब्बल जी द्वारा। माफ आप नहीं ये करेगी। झूठ बोल बोल के जो बात करते हैं ना, आवाज दबाते तो हैं, प्रमाण ये लाइए आवाज अब जनता भ्रष्टाचार जान के। चुकी है वो और तो बहुत बाद जल्दी में आपके आएंगे, कपड़े मैं फटने पहले वाले हैं मालू राजनीति जी। छोड़ दूंगा करना। तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए 23 में, तैयारी तो और आप हेलमेट करिए। लगा के जाना। विपक्ष का दर्जा नहीं अरे मिलेगा। कपड़े इस बार। फट जाए कोई बात नहीं है, हेलमेट लगाना सिर तो भी विपक्ष बचा का रहे। दर्जा नहीं मिलेगा। अरे आप रुक जाइए, 23 में देख लेंगे नाउ कितने बाल सामने आ जाएंगे। 2023 सब रुके हुए हैं, सब रुके आपको हुए हैं। आप आपको रुक जो जाइए, संघ तो का आप इंजेक्शन बाहर लगा के जाइए। भेजा जाता है, संघ का तो जो झूठ का भूमिगत हो जाइए, इंजेक्शन। जनता के बीच में मत जाना। अंग्रेजों के मुखबिर रहे हो, सावरकर 300 रुपए लेता था, 6 बार माफी मांगी है। आप लोग क्या बात करोगे और किस बात पे बात करोगे? आप देश हित की बात करते हो, राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, 60 साल तक तिरंगा अपनी उस पे नहीं फहराया, और आप किसान और जनता का भला करोगे? अरे आप लोगों से बड़ा बेरुपया कोई नहीं है विश्व में। सावरकर जैसा और आपने शायद बीबीसी की खबर नहीं पढ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी इज द वेरी डिफॉल्टर पार्टी एंड पीएम इज द फेल्यूर पीएम इन इंडिया। जिन्होंने इस देश का विभाजन किया। अरे 2 नेशन थ्योरी आप लाए 1937 में मुखर्जी जी ने। अरे सुनिए 1937 में मुखर्जी जी ने 2 नेशन थ्योरी लाके मुस्लिम लीग के संग सरकार बनाई, और आप हमसे बात कर रहे हैं। अरे जिनने क्रांतिकारी, जिनने बलिदान दिए, देश को आजाद कराया, और आप लोग देश को बेच रहे हैं, और आप किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों को आप फायदा दे नहीं सकते। अरे मालू जी, शर्म करें, चुल्लू पर पानी में डूब के जाएं। चलिए, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। चलिए सिद्धार्थ जी, गोविंद जी, मुझे लगता है कि ये बहस कहीं दूसरे दिशा में जा रही है, और हमें सियासत जो राहत पर हो रही है, हमें उस पर बात करनी है। हमें उन लोगों के बारे में बात करनी है जो लोग परेशान हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, और वो सरकार से ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उनके खातों में पैसे आते हैं, कब उनकी जो फसल नुकसान हुआ है उसका कुछ प्रतिशत तो उनको कम से कम मिल पाए, क्योंकि उन्होंने जो फसल में पूरी लागत लगाई है कम से कम वो उनको वापस मिल जाए, उस उम्मीद में किसान बैठा है। गोविंद जी, एक सर्वे में ये बात सामने आई कि जो किसानों के सर्वे किए जा रहे हैं उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई हैं, उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, और उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं जिलाधीश को, सबको, और पटवारी से लेकर ये हल्का जी में जितने भी राजस्व के निरीक्षक है उनको, कि कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो गड़बड़ी करेगा उसको निलंबित किया जाएगा। किसानों के साथ कोई भी तरह का उनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किसानों को कहा है कि यदि कोई आपको शिकायत है कलेक्टर के पास दर्ज कराओ, कलेक्टर उसकी जांच करके उसको ठीक करेंगे। लेकिन ये सब दूर ऐसा नहीं होता है। कहीं कोई शिकायत आएगी तो उस पर संज्ञान लेकर संबंधित व्यक्ति को निलंबित तक किया जाएगा। सरकार किसानों के साथ जो भी गड़बड़ करेगा बर्दाश्त नहीं करेगी। और सर्वे में जो भी आपत्ति है लोगों को वो दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है इस बात का। मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में राजस्व अधिकारियों को, जिलाधीश को, उनको हिदायत दी कि आप व्यक्तिगत देखें कि कोई नुकसान जिनका हुआ उनकी भरपाई होने से न रुक जाए, उनको पूरी फसल बीमा की उनकी क्षतिपूर्ति की राशि मिले। इसके लिए सर्वे चाक चौबंद होना चाहिए। और ये आरोप ये भी लग रहा है मालू जी, आरोप ये भी लग रहा है कि सरकार माहौल बना रही है धीरे धीरे। पंचायत चुनाव जैसे ही आएंगे उससे पहले ये बीमा राशि दी जाएगी, जिससे कि पक्ष में माहौल बनाया जा सके। साफ है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जिस दिन ये सर्वे पूरा हो जाएगा और ये आ जाएगा पूरा हमारे पास डाटा, हम 7 दिन में उसको जमा करा देंगे, उनके खातों में पैसा चला जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इन्होंने तो 2019 का कमलनाथ सरकार ने दिया नहीं, जो हम शिवराज जी जब फिर से मुख्यमंत्री बने तब उनके खाते में जमा कराया उनको फसल बीमा का पैसा। इसलिए ये आकलन, देखिए सिस्टम से आकलन होता है, और वो जो जिसकी फसल बर्बाद हुई है, कितनी हुई है, उसका असेसमेंट वो वैज्ञानिक पद्धति से सिस्टेमेटिक
करके उनको पूरा मुआवजा मिले, इस बात के वैज्ञानिक पद्धति से कौन सा करेंगे? और समुचित ये बताइए वैज्ञानिक पद्धति से इनको कैसे देंगे? और ये राजनीति करने ये का वैज्ञानिक पद्धति कहाँ से आ गई मालू जी? मरहम लगाइए, अरे मरहम लगाएंगे, पर वैज्ञानिक पद्धति से कैसे उनका पेमेंट करेंगे आप? अरे आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? मत लगाइए। अरे वैज्ञानिक पद्धति से कैसे पेमेंट करेंगे ये बताइए? अरे पेमेंट वैज्ञानिक पद्धति कौन सी होती है? अब उसमें क्या शिवराज सिंह जी को विज्ञान के तरीके से पैसा बनाएंगे क्या, या फसल बनाएंगे? फिर बात करो। अरे वैज्ञानिक पद्धति से वो राहत देंगे, वैज्ञानिक पद्धति से कैसे राहत देंगे ये बताइए आप, ये बताइए पहले। दिनेश जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए वैज्ञानिक पद्धति से कौन सा ये राहत कोष देंगे, पूछिए आप दिनेश जी। हमने तय करा कि 200 रुपए से कम किसी की क्षतिपूर्ति की राशि खाते में जमा नहीं होगी। आपके टाइम तो 1-2 अरे मालू जी रिटायरमेंट ले लीजिए, अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। 1-2 रुपए जमा होती थी। वैज्ञानिक पद्धति से कैसे राहत कोष से पैसा देंगे पहले ये बताइए। रिटायरमेंट तो हो चुका है आपका। अरे हमारा नहीं हुआ, हमारी शुरुआत है, अब आपका लग रहा है ट्रेन खड़ी हुई है, जल्दी बैठ लीजिए आप, संन्यास लीजिए। अरे जल्दी जाइए, काशी में तैयारी कर दी है आपके लिए सबकी। देखिए ये अवसर है, ये जो डिबेट है तर्कपूर्ण होना चाहिए। ये इस तरीके तो ये बताइए वैज्ञानिक तरीके से कैसे आप राहत पैसा देंगे? आप उसका जवाब दीजिए। वैज्ञानिक तरीके से कैसे देंगे आप ये बताइए। चलिए सिद्धार्थ जी, कांग्रेस पर बीजेपी ने आते से ही लगातार ये आरोप लगाए हैं। जैसे ही आपकी 1.5 साल की सरकार थी, उसके बाद आकर बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगाए कि जो किसानों का जो पैसा था, जो फसल बीमा का पैसा होता है, जो जमा किया जाता है, वो आपने जमा नहीं किया और अब आप किसान हितैषी बन रहे हैं। दिनेश जी, बड़ा दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी जिस समय सत्ता में आई थी तो ये बोला था कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। जब दूसरी बार ये काबिज हुई, जब ये बात है 2003 की, 3 के बाद 2008 में एक नारा दिया कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, सॉरी स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, और तीसरी बार इन्होंने नारा दिया कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। एक तो ये 17-18 साल में ना तो स्वर्णिम बना पाए, ना विकसित बना पाए, ना ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना पाए। अब ये बात करते हैं माननीय कमलनाथ जी के 1.5 वर्ष आप तो कंगाल मध्य प्रदेश छोड़ के गए थे। अरे सुनिए, अरे सुनिए मालू जी, सुनिए, अरे सुनिए आप, उनको घुमाते ना भैया, उस पे भी बात करेंगे, उसके भी आंकड़े हैं मेरे पास। अरे उसके भी आंकड़े हैं। आदर्श राज्य करने वाला राजा है, जिसको हम ले जा रहे हैं गली जाइए, मुंह छुपाने क्यों कर रहे हैं? घर में क्यों मालू जी सुनिए, अटाले वाले कमरे में क्यों फेंक दिया उनको? मालू जी सुनिए, अरे सुनिए आप, ये अरे सुनिए आपको बताता हूँ, 20 लाख किसानों को सत्य कड़वा होता है, इसलिए आप लोग चिल्लाते हैं। अरे सुनिए मालू जी, सुनिए, सत्य कड़वा होता है। सरकार ने उनके खाते में ट्रांसफर किया 2019 का फसल बीमा की राशि, अभी 3600 करोड़ रुपए एक साथ दिया। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप सुनिए तो, अरे मालू जी आपके समय में मैं नहीं बोला, अब आप बीच में मत बोलिए। मालू जी किसानों के साथ कर सकते थे, कर लिया आप आपने। इनको दिनेश जी शांत कराइए। चलिए गोविंद जी सुन तो लीजिए, कम से कम जब सवाल इनसे पूछा है तो इनको कम से कम उत्तर देने दीजिए। 2008 में कांग्रेस पे विश्वास किया किसानों ने, मंदसौर नीमच की आपको घटना मालूम है। कांग्रेस सत्ता में आई, हमको 1.5 वर्ष में से मात्र 1 साल मिला, 12 महीने, 3 महीने चले गए हमारे आचार संहिता में, लोकसभा के में। 2 माह के अंदर ये सरकार उठापटक में लगी रही, जो लोकतंत्र की हत्या करके हमारे 22 और 28 जयचंद जो भाजपा में शामिल हुए। अब ये जो बात कर रहे हैं उसमें हमारे 21 लाख से अधिक लोगों का हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 50,000 से 1 लाख जो था। और सेकंड फेज में क्या बताओ? अरे आप बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिए मालू जी, मालू जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आप बीच में नहीं बोलिए। आप सुनिए पहले, आप सत्यता सुनिए पहले, मालू जी सत्यता सुनिए। आप करना थी और कितनी की आपने, ये बताओ। आप सत्यता सुनिए पहले, आप सत्यता सुनिए, और कितना दिया और कितने दिन का वादा करा अरे था? आप सत्यता सुनिए पहले, बताओ। पहले आप सत्यता सुनिए। आप 10 दिन में करा था कि नहीं? आप सत्यता सुनिए पहले, सत्यता सुनिए। आप सत्यता सुनिए। 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, और वो भी ये जो एनपीए खाते उनको भी जोड़ रहे हो आप। क्या छल कपट अरे आप करते हो? समीक्षा बैठक में नहीं बैठे, शिवराज की में आप डिबेट में बैठे हैं। उनको कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दे दिए, खाते में पैसे ही जमा नहीं करे सरकारी बैंकों में। उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी के बाहर चाय के ठेले पे नहीं बैठे हैं? आपको पता है मालू जी, देने से कर्ज माफ नहीं होता है, पैसा जमा करना पड़ता है सरकारी बैंकों के खातों में। सरकारी बैंक के ही माफ नहीं कर पाए, राष्ट्रीयकृत बैंक तो अलग बात है।
किसानों के सब ओवरड्यू हो गए। आपके चक्कर में आप ही सवाल कर रहे हैं और आप ही जवाब दे रहे हैं। अगली बार लोन के लिए डिफॉल्टर हो मैं उठ के गए। चला जाऊं क्या? आपने किसानों के साथ डबल छल किया है। अरे आप ही सवाल कर रहे हैं, आप ही डबल छल जवाब दे किया रहे है हैं, मैं उठ के आपने। चला जाऊं आपको क्या? कभी माफ नहीं करेगा आप किसान। सुनेंगे कि नहीं? आप उनका एनपीए करा दिया और बड़े खाते हो। बेशरम प्रवक्ता हैं आप। चलिए आपको शर्म नहीं आ रही है? चलिए नहीं, आप तो ये आंकड़े बताइए। आंकड़े सुनिए आप। कर्ज माफी कितने अरे तो करना आंकड़े थी, सुनेंगे कितने तब की तो और सुनाऊंगा। कितने दिन का वादा था। आपको ये आंकड़े अभी सुनेंगे रिकॉर्ड तब पे तो रहेगी बात। सुनाऊंगा। आपको पता है नहीं कुछ। आपकी आप पूरी कितना फहरिस्त चले मेरे पास आते है। हैं। पूरे झूठ का पुलिंदा है हमारे पास। अरे तो आप बताओ ना भाई मेरे। अरे तो सुनिए ना। बताओ ना। अरे तो अरे आप तो एक संख्या चलिए। बता दो। सुनना आप एक चाह नहीं दूसरा रहे की हैं। बात मत चलिए समय की थोड़ी सी बाध्यता है। गोविंद जी, सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, अपने अपने विचार रखने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि राहत पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। किसान अभी भी परेशान है। किसान को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसके राहत का पैसा उसे मिल जाए। लेकिन अब अगर ये मुद्दा पूरा राजनीति की भेंट चढ़ता है तो हो सकता है इसमें और लेट लतीफी हो। देखना होगा आगे क्या स्थिति बनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।